मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ फेल। शिमला मंडी में मानसून की तरह बरसे बादल, गोंदला में गिरे बर्फ के फाहे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मंडी में गुरुवार को मौसम के मिजाज ने लोगों को हतप्रभ किया और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के विपरीत शिमला व मंडी में मानसून की तरह बारिश हुई, जबकि भुंतर, जुब्बड़हट्टी, नारकंडा व सुंदरनगर में बारिश हुई तथा बुधवार रात्रि को गोंदला में बर्फ के फाहे गिरे। वीरवार को शिमला में 11, मंडी में 16, भुंतर व नारकंडा में 5-5, जुब्बड़हट्टी में 2 व सुंदरनगर में 0.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे इन शहरों के तापमान में गिरावट आई है। बुधवार रात्रि को गोंदला में बर्फ के फाहे गिरने के अलावा जोत में 6, कोठी में 3, कसौल में 2, सेऊबाग में 0.6 मिलीमीटर बारिश व शिमला में बूंदाबांदी हुई। कांगड़ा, शिमला व जोत में मेघ गर्जन हुई, जबकि सुंदरनगर में मध्यम कोहरा छाया रहा। वीरवार को काफी समय तक चली इस बारिश से शहर के कई नाले उफान पर आ गए और सड़कों पर पानी बहने लगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार यह बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई है, जिसने अचानक मौसम में बदलाव ला दिया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि ऊपरी पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति और चंबा जिले के ऊंचे क्षेत्रों में गुरुवार को फिर हिमपात दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि 24 से 29 अक्टूबर तक राज्य में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कहीं भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। जयराम ठाकुर का बड़ा आरोप, बोले पंचायत चुनाव के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही सरकार। पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री के साथ ही सभी मंत्री व सरकार के नेता प्रदेश के लोगों तथा सभी हितधारकों को गुमराह कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार कह रही है कि चुनाव निर्धारित समय पर होंगे, तो अब तक रोस्टर जारी क्यों नहीं हुआ। उन्होंने पूछा है कि क्या अधिकारियों के सामने सरकार बेबस है या फिर जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश है कि पंचायत एवं नगर निकाय के चुनावों में आरक्षण रोस्टर चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के कम से कम 90 दिन पहले जारी किए जाएं, ताकि लोगों की आपत्तियां की भी सुनवाई हो सके। यदि बीते 25 सितंबर तक आरक्षण रोस्टर आ जाता तो चुनाव के निर्धारित समय पर शुरू होने की संभावना होती, लेकिन सरकार की तरफ से जितनी भी प्रक्रिया अब तक सामने आई है वह सब के सब चुनाव टालने की प्रक्रिया ही है। दिवाली पर जहरीली हुई इन शहरों की हवा, रोगियों के लिए खतरा। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से प्रदेश के लोगों से की गई ग्रीन दिवाली की अपील और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का असर इस बार देखने को मिला। हालांकि इसके बावजूद दिवाली पर बद्दी, ऊना, पांवटा, धर्मशाला और परवाणु की हवा जहरीली हुई। इन शहरों में AQI 100 से अधिक रहा, जो संतोषजनक श्रेणी के बजाय मध्यम श्रेणी में आता है। इस बार बद्दी की हवा सबसे अधिक जहरीली हुई, जहां का AQI सबसे अधिक 167 दर्ज किया गया। इसके बाद जिन शहरों की हवा अधिक प्रदूषित रही उसमें ऊना का AQI 140, पांवटा साहिब का 123, धर्मशाला का 120 और परवाणु का 118 दर्ज किया गया। हालांकि संतोष की बात यह है कि पिछले वर्ष की दिवाली में प्रदेश का औसतन AQI 140 था, जो इस बार 99 तक पहुंच गया है। इसके अलावा पिछले दिवाली में बद्दी की वायु गुणवत्ता में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। बद्दी पिछली बार रेड श्रेणी में आ गया था और यहाँ का AQI 392 था, जो इस बार घटकर 167 पहुंच गया है। प्रदेश में 7 पंचायत सचिव और 2 निरीक्षक उप निरीक्षक निलंबित, चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने पर 7 पंचायत सचिवों, 1 निरीक्षण व 1 उप निरीक्षण को निलंबित कर दिया है। जिला चंबा के विकास खंड भरमौर में 3 पंचायत सचिव और 1 पंचायत उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए हैं। साथ ही जिला पंचायती राज विभाग के पास भी आदेश पहुंच चुके हैं। निलंबित कर्मचारियों का मुख्यालय भी तय कर दिया है। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण सहित समीक्षा सूची समय पर उपलब्ध नहीं करवाने पर यह गाज कर्मचारियों पर गिरी है। कर्मचारी ने वर्ष 2025 की सूची के बजाय 2022 की सूची मतदाताओं के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवा दी। सूची में ग्राम पंचायत औरा, बजोल और होली में तैनात पंचायत सचिवों को निलंबित किया है, जबकि खंड विकास कार्यालय भरमौर में कार्यरत पंचायत उप निरीक्षक को भी निलंबित किया है। जिला पंचायत अधिकारी तिलक राज ने बताया कि इस संबंध में आदेश मिले हैं। मतदाता सूची कार्यों में इन कर्मचारियों ने लापरवाही बरती है। इसी तरह पंचायत निरीक्षक निहरी के अलावा झुंगी, बेहली, माई और शेगल पंचायत के सचिवों को भी निलंबित कर दिया गया है। हिमाचली युवाओं को विदेश में नौकरी का मौका, 100 पदों के लिए इस दिन होंगे साक्षात्कार। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी से परेशान हो चुके युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। खासकर यह मौका उन युवाओं के लिए राहत भरा है जो विदेश में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।
विदेश में नौकरी पाने के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिलेक्ट होने वाले युवाओं को 50,000 से अधिक वेतन मिलेगा। इन पदों पर भर्ती के बारे में जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने दी। विदेश में नौकरी करने वाले युवाओं के सपने को जालंधर कौशल विकास निगम पूरा करने जा रहा है। जालंधर कौशल विकास निगम की ओर से आईटीवी ट्रेलर चालक के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। जालंधर कौशल विकास निगम इन 100 पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरेगा। यह सभी पद दुबई की एक कंपनी में भरे जाएंगे, यानी चयनित होने वाले युवाओं को दुबई में काम करने का मौका मिलेगा। जालंधर कौशल विकास निगम की ओर से आईटीवी ट्रेलर चालक के 100 पदों के साक्षात्कार का आयोजन हिमाचल के ऊना जिला में होगा। ऊना जिला के हरौली में स्थित कौशल विकास केंद्र पालकवाह में साक्षात्कार 27 अक्टूबर सुबह 9 बजे से आयोजित किए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दुबई के जेबिल अली पोर्ट में की जाएगी। 2 मासूमों की उजड़ी दुनिया, आंखों के सामने माता पिता की गई जान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से एक बेहद ही हृदय विदारक घटना सामने आई। यहाँ एक वैन के अनियंत्रित होने से गाड़ी सीधे सड़क किनारे लगे डंगे से जा टकराई। इस हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही भारी संख्या में आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए थे। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा कांगड़ा बाईपास 4 लेन पर गुरुवार को दोपहर के समय हुआ। बताया जा रहा है कि वैन में पति पत्नी के साथ उनके 2 बच्चे भी सवार थे। इसी दौरान अचानक चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित गाड़ी सड़क किनारे लगे डंगे से जा टकराई। इस हादसे में गाड़ी में सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मृतक दंपति की पहचान 27 वर्षीय कुलदीप और उनकी पत्नी 26 वर्षीय तमन्ना निवासी स्कोट गांव कांगड़ा के तौर पर हुई। मृतक दंपति के 2 बच्चे हैं, जिसमें बेटा सक्षम और 4 साल की बेटी प्रियंका है। इस हादसे में दोनों बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन इस हादसे ने उनके माता पिता छीन लिए हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि परिवार किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए कांगड़ा जा रहा था। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।